नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 19वें श्लोक पर चर्चा की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला जानता है एवं जो व्यक्ति इस आत्मा को मरा हुआ जानता है, वे दोनों ही यह नहीं जानते कि यह आत्मा ना किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार हमने 19वें श्लोक को पढ़ लिया था। आज 20वां श्लोक प्रसंग प्राप्त है। सर्वप्रथम इसका पाठ करते हैं। उपजाति छंद यहाँ पर इस श्लोक में है, इसका पाठ करते हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितान् वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या कहते हैं समझिएगा। अयम आत्मा अर्थात यह आत्मा, अयम शब्द का प्रयोग है पहली लाइन में ही अंत में। अयम अर्थात यह आत्मा ना जायते, ना जायते अर्थात कभी भी उत्पन्न नहीं होता। जायते मतलब उत्पन्न होना, ना जायते अर्थात कभी भी उत्पन्न नहीं होता। ब अर्थात अथवा म्रियते, म्रियते अर्थात मरण को प्राप्त न अर्थात नहीं होता। क्या लिखा, अयम अर्थात यह आत्मा, कदाचित अर्थात कभी भी, ना जायते ना ही उत्पन्न होता है, ब ना म्रियते अथवा कभी भी, ना म्रियते कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होता। मतलब इस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। और क्या लिखते हैं, ब अर्थात अथवा और भूत्वा, अयम भूत्वा अर्थात यह हो करके, भूया न भविता, भूया न भविता अर्थात पुनः नहीं होता। यह आत्मा जो है वह भूत्वा, भूत्वा अर्थात एक बार यदि हो गया, एक बार यदि सत्ता में आ गया तो भूया न भविता, एक बार यदि उत्पन्न हो गया तो भूया न भविता अर्थात भूया मतलब होता है एक अव्यय शब्द है, इसका मतलब होता है पुनः, फिर से न भविता अर्थात फिर से उत्पन्न नहीं होता। एक बार उत्पन्न हो जाने पर फिर से उत्पन्न नहीं होता। फिर लिखते हैं अजह, यह आत्मा कैसा है, अजह अर्थात आजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, ऐसा अजह। नित्यम, नित्यम अर्थात सदा रहने वाला है। शाश्वत अयम, शाश्वत अयम अर्थात यह आत्मा कैसा है, शाश्वत अर्थात नित्य के पर्यायवाची के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला है। पुराण, पुराण अर्थात प्राचीन है। प्राचीन का अर्थ क्या है कि एक बार जो यह आत्मा पंचभूतात्मक देह से पहले भी विद्यमान था, अर्थात जो पंचभूत से निर्मित शरीर था उससे भी पहले विद्यमान था, प्राचीन है। ऐसा नहीं है कि यह शरीर जब उत्पन्न हुआ तभी आत्मा उत्पन्न हुआ हो, इस शरीर के पहले भी यह आत्मा विद्यमान था, प्राचीन है अर्थात हमेशा से रहने वाला है। फिर इसके बाद क्या लिखा, ना हन्यते, ना हन्यते अर्थात इस आत्मा को मारा नहीं जा सकता। कब नहीं मारा जा सकता है, हन्य माने शरीरे अर्थात जब शरीर को हन्य माने अर्थात शरीर के मारे जाने पर ना हन्यते, यह हनन को प्राप्त नहीं होता, यह आत्मा मरता नहीं है। क्या कहा, शरीरे हन्य माने अर्थात शरीर के मारे जाने पर ना हन्यते, यह आत्मा नहीं मारा जाता। इस प्रकार इस श्लोक में इस आत्मा की इतने सारे विशेषण आदि प्रयुक्त हुए हैं। अब इसमें कुछ व्याकरणिक शब्द देखते हैं। जैसे भूत्वा शब्द है, भू धातु में अक्त्वा पित्ते करके ये शब्द बनता है भूत्वा। भविता शब्द है, भू धातु में लुट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का जो शब्द बनेगा वो भविता बनेगा। शाश्वतः शब्द है, शाश्वत शब्द होता है मूल, उसमें अण पित्ते करते हैं तो शाश्वत बनता है, उसी का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर शाश्वतः शब्द बना है। पुराण शब्द है, पुरा शब्द में जब हम ट्यू पित्ते का प्रयोग करते हैं तो पुराण बनता है, और उसी का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पुराण यहाँ लिखा हुआ है। शरीरे शब्द है, तो श्री धातु में ईरिन पित्ते करते हैं तो शरीरिन बनता है, उसी का सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो रूप है वो शरीरे यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ये इसके कुछ व्याकरणिक शब्द थे। इस प्रकार हमने अभी 20वें श्लोक का अध्ययन किया। आगामी श्लोक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।